अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मा इन्फॉर्म। क्या आपने कभी ये कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि जब आप कोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कोटिंग मटेरियल जो है वो कितने परसेंट वेट लॉस में जाता है? आपका वेट लॉस जो है कोटिंग मटेरियल का या जो वेस्टेज होता है थ्रू एग्जॉस्ट, जो कि बाहर एनवायरमेंट में हम उसको वेस्ट कर देते हैं, टैबलेट के ऊपर डिपॉजिट नहीं होता, उसकी परसेंटेज क्या होती है? आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अपने कोटिंग मटेरियल के वेट लॉस को कैलकुलेट कर सकें या ये जान सकें कि हमारा जो कोटिंग के दौरान मटेरियल का वेट लॉस है वो कितना है। अब इस कैलकुलेशन का फायदा क्या होगा? अगर आपको ये पता होगा कि आपका कितने परसेंट कोटिंग मटेरियल जो है वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग कोटिंग प्रोसेस, या आपके कोटर की जो एफिशिएंसी है आपको वो पता चलेगी कि वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। अगर आपका कोटिंग मटेरियल का लॉस ज्यादा होगा तो आप अपने कोटर की एफिशिएंसी को एनहांस कर सकते हैं उसकी एग्जॉस्ट सिस्टम पे वर्किंग करके। अगर आपका कोटिंग मटेरियल कम लॉस होगा तो आपकी कॉस्ट कम आएगी कोटिंग के ऊपर, आपके वेट गेन के ऊपर कम कोटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा क्योंकि आपका लॉस कम हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे हम एक केस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली ये कैलकुलेट करेंगे कि कोटिंग के बाद हमारा कितने किलोग्राम में वेट लॉस हुआ कोटिंग मटेरियल का और उसकी परसेंटेज क्या थी। तो हमारे पास एक केस है जिसमें हमारे पास टैबलेट का जो बैच साइज है वो है 2 लाख टैबलेट्स। एक टैबलेट का जो वेट है, एवरेज इंडिविजुअल टैबलेट वेट जो है वो 200 मिलीग्राम है। टोटल जो बैच साइज है वो 40 केजी का है। अब हम जो कोटिंग मटेरियल ले रहे हैं थ्योरेटिकली इसके ऊपर वो 3% है, 1.2 किलोग्राम हमारे पास कोटिंग मटेरियल है जो हम ले रहे हैं टू कोट द टैबलेट्स। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो थ्योरेटिकली वेट गेन है 1.2 किलोग्राम कोटिंग मटेरियल से वो कितना आएगा। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली 1.2 किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे पहले मिलीग्राम में, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में तो मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे बैच साइज से, नंबर ऑफ टैबलेट से जो कि 2 लाख है, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 मिलीग्राम। अब इंडिविजुअल टैबलेट वेट जो था एवरेज वो हमारे पास 200 मिलीग्राम है प्लस 6 तो ये आ जाएगा 206 मिलीग्राम। थ्योरेटिकली हमारे पास 1.2 किलोग्राम कोटिंग मटेरियल से टैबलेट कोट करने के बाद जो टैबलेट का एवरेज वेट गेन आना चाहिए वो होगा 206 मिलीग्राम या 6 मिलीग्राम पर टैबलेट। लेकिन जब हम कोटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इस कोटिंग मटेरियल से सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं, अपने टैबलेट को पैन में ऐड करते हैं और कोटिंग का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो जब हम एवरेज वेट कैलकुलेट करते हैं टैबलेट्स का तो हमारे पास जो टैबलेट का एवरेज वेट आता है वो आता है 204 मिलीग्राम। अगर हम सिर्फ ये चेक करें कि हमारे पास जो कोटिंग के बाद वेट गेन आया है वो कितना होगा तो 200 मिलीग्राम क्योंकि टैबलेट का कोर का वेट था तो 4 मिलीग्राम वेट गेन आया है हमारे पास कोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। थ्योरेटिकली हमारा वेट गेन आना चाहिए था 6 मिलीग्राम लेकिन हमारे पास आया 4 मिलीग्राम पर टैबलेट, हमारे पास 2 मिलीग्राम जो है उसका लॉस आया है। अब इसकी हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ये अब कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो परसेंटेज वेट लॉस है कोटिंग मटेरियल का वो कितना है। इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल वेट गेन रिक्वायर्ड था वो था 6 मिलीग्राम, हमारे पास आया 4 मिलीग्राम। डिवाइड कर देंगे इसको ओरिजिनल थ्योरेटिकल 6 मिलीग्राम के साथ, जरब करेंगे 100 तो 33.3% का हमारे पास बेसिकली वेट लॉस आया है कोटिंग मटेरियल का जब हमारा ये कोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। अबाउट 66 to 67% जो है हमने वो वेट गेन अचीव किया, बाकी जो 33.3% था वो हमने लॉस कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि किलोग्राम्स में हमारा कितने किलोग्राम मटेरियल जो है वो वेस्ट हो गया है आफ्टर कोटिंग। हमारे पास ओरिजिनली 1.2 किलोग्राम था जिससे बन रहा था 6 मिलीग्राम पर टैबलेट। अब हमारे पास जो वेट गेन आया वो क्योंकि 204 मिलीग्राम कोटिंग के बाद 4 मिलीग्राम वेट गेन आया तो 4 ज़रब 2 लाख। हम अब ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो किलोग्राम्स में वेट गेन आया है कोटिंग मटेरियल का टैबलेट्स के ऊपर वो कितना बन रहा है और लॉस कितना हुआ।
तो इसके लिए 4 अरब 2 लाख डिवाइड करेंगे 1000 और 1000 से, तो हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम्स के अंदर। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 0.8 केजी। मीन 0.8 केजी जो है वो हमारा गेन आया है वेट का कोटिंग के बाद पूरे बैच में। मीन अगर ओरिजिनल हमारे पास 40 केजी था तो कोटिंग के बाद ये 40.8 हो जाएगा। अब जो वेट लॉस है किलोग्राम्स में वो कितना आएगा? ओरिजिनली हमारे पास 1.2 था, इसमें से माइनस कर देंगे 0.8, तो बेसिकली जो वेट लॉस आया है वो है 0.4 किलोग्राम, या 400 ग्राम का जो लॉस है कोटिंग मटेरियल का वो हमारा इस कोटिंग प्रोसेस के दौरान आया है। तो यहां से हम अपने कोटर की एग्जॉस्ट एफिशिएंसी को भी जांच सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। अगर ऐसी वीडियो मजीद आप सीखना चाहते हैं कोटिंग के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में, तो हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट को चैनल पे जाके विजिट करें। इंटरव्यूज के बारे में भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। farminform.com को लाजमी से विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।